यार बहुत गजब का बना है ये प्रॉन रेसिपी, यानी झींगा। देहाती झींगा है ये, देहात में जो मिलता है वो बनाए हैं हम। बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, यम्मी बना है, बहुत ही टेस्टी। देखने को मैं ऐसे लग रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हमें इस झींगा को यानी प्रॉन को इसको क्लीन कर लेना है, साफ़ कर लेना है अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे इसमें कचरा भी था, तो धो लेना है। उसके बाद इसको चलते हैं हम ग्रेवी के लिए। तो सबसे पहले हमें लहसुन लिए हैं, उसमें हम सरसों ऐड करेंगे। अपने झींगा के अकॉर्डिंग जितना भी है आपका, उसके अकॉर्डिंग ऐड करना है। और हम उसमें ऐड करेंगे फिर ये जीरा, 2 चम्मच हम जीरा इसमें ऐड करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ये हमारा है काली मिर्च पाउडर है, तो हम ऐड करेंगे, थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इसको हम फिर क्या करेंगे, मिक्सी में चला के इसको पीसेंगे। और सरसों अपने अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितना भी हमारा लगभग 750 ग्राम है तो उसके अकॉर्डिंग लिए हैं। और इसमें हम हल्दी और ये धनिया पाउडर, 2 चम्मच हम धनिया पाउडर ले रहे हैं। और देखिए ये इस वाले चम्मच से हम लाल मिर्च लेंगे, लगभग 3 से 4 चम्मच। अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, आप कितना तीखा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग मिर्च लेना है। तो ये सारी चीज़ें हम ले लेंगे और उसमें हम थोड़ा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा हमारा जो है मसाला तैयार हो गया है झींगा के लिए। तो ये हमारा मसाला तैयार हो गया। चलिए अब हम करते हैं, ये लेते हैं, ये काली वाली सरसों है और ये लाल मिर्च है जो हमारा फ़ोरन का काम आएगा। और ये देखिए जो हम प्रॉन क्लीन करके रखे थे, इसमें हम डाले हैं हल्दी नमक। और ये देखिए जो मसाला तैयार किया है, उस मसाले को डाल के अच्छे से मिला लेना और उसको थोड़ा थोड़ा करके हम फ्राई कर लेंगे। हम ज़्यादा तेल नहीं डाले हैं, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा फ्राई कर रहे हैं। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। देखिए फ्राई कर लेना है अच्छे से, ताकि ये कच्चापन ना रह जाए अंदर। और इसको हमें साइड में रखते हैं। चलिए और हम चलते हैं फिर आगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है, इसके लिए ग्रेवी तैयार करने के लिए देखिए कितना क्रंची और कितना मतलब बहुत अच्छा है। चलिए हम ग्रेवी के लिए, तो हमने कढ़ाई रख रखा है, गरम है ऑलरेडी पहले से ही। अब इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे और जो हम लाए थे सरसों काली वाली और ये मिर्ची, उसको फ़ोरन देंगे। तो फ़ोरन देते हैं। तो चलिए तेल गरम हो चुका है, तो हम इसमें डाल देते हैं। ये जैसे ही थोड़ा उसमें पुटपुटा होने लगेगा, तेल गरम रहता है तो ये हो गया। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे जो हमने पीसा है, तो मसाले इसमें जाएगा। और देखिए इस तरीके से। और उसके बाद हम धीरे धीरे इसको भूनेंगे। आपको धीमे आंच पे इसको भूनना है, कम से कम 10 से 15 मिनट। और जब तक मसाला भुना रहा है, तब तक मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो कैसा ये हमारा जो कैसा रेसिपी बन रहा है, तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और देखिए हमारा जो है यानी मसाला में हल्का हल्का तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी हम इसको थोड़ा धीमे आंच पे और फ्राई करेंगे, क्योंकि अभी ये थोड़ा और फ्राई होगा। तो फाइनली हमारा ये फ्राई हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं पानी। और अपना ग्रेवी के अकॉर्डिंग बहुत लोग मतलब सूखा रखते हैं और बहुत लोग ग्रेवी भी रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड करिएगा। हम आँच को कर दिए हैं, फ्लेम को कर दिए हैं तेज़। और देखिए है ये हमारा इतना पानी है, थोड़ा पानी और ऐड कर लेंगे। और उसके बाद हमारा देखिए ये ग्रेवी जो है पूरा उबाल आ गया है। इस तरीके से हमारा, हम इसको थोड़ा और गाढ़ा कर लेंगे। अब इसमें फिर थोड़ा सा, क्योंकि अभी पानी ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि हमें ग्रेवी कम रखना है, तो हम थोड़ा और अच्छे से इसको धीरे धीरे उबाल आने देते हैं। देखिए कितना मतलब प्यारा दिख रहा है। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं हमारा जो फ्राई किया हुआ जो प्रॉन है, उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। और अच्छे से इसको मिक्स करके उसको 5 से 7 मिनट तक हमें इसको धीमी आंच पे पकाना है, ताकि उसमें आप अच्छे से सेट हो जाए ग्रेवी में। और उसके बाद आपको जितना ग्रेवी रखना है रखिएगा। हम इसको ढक के 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं और फ्लेम को फिर धीरे कर देते हैं। तो देखिए 5 से 7 मिनट के बाद ये हमारा प्रॉन हो गया है। और इसको हम थोड़ा सा और सुखा लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा है पानी। ये जितना मतलब सूखा रहेगा उतना ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये प्रॉन ज़्यादा ग्रेवी वाला अच्छा नहीं लगता है। तो आपके अपने अकॉर्डिंग सुखा लीजिएगा। ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए हमारा धीरे धीरे अभी सूख रहा है। तो फाइनली जो हमारा है प्रॉन तैयार हो गया है। रोटी के लिए, रोटी के साथ और चावल के साथ इसे खा सकते हैं। तो हमारा ये प्रॉन का रेसिपी कैसा लगा, लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने रिश्तेदारों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।